सरकार के खिलाफ मुसलमानों ने निकाला मौन जुलूस। मुजफ्फरपुर में नागरिक समाज के बैनर तले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर शनिवार को इमारत सरिया, इदारा सरिया, जमात अहले ताशी, जमात अहले हदीस, इंसाफ मंच, अंबेडकर मंच व अन्य सिविल सोसाइटी ने एकजुटता दिखाते हुए शनिवार को वक्फ बचाओ संविधान बचाओ जुलूस निकाला। जुलूस के माध्यम से वक्फ संशोधन कानून का विरोध किया गया और मुजफ्फरपुर की डीएम सुब्रत कुमार सेन के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कानून वापस लेने की मांग की गई। जुलूस शहर के चंदबाड़ा स्थित और जेल चौक से निकली, जो पक्की सराय चौक, हाथी चौक, पानी टंकी चौक, मोती झील, सदर अस्पताल रोड होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां जुलूस को सभा में तब्दील कर वक्फ संशोधन कानून के नुकसान को बताया गया। सभी लोगों ने सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की है। इस दौरान जौहर आजम ने बताया कि वक्फ पे अगर कोई खराबी है तो उसे ठीक किया जाए। सरकार ने जो वक्फ कानून बनाया है वह मुसलमान के साथ नाइंसाफी है। सरकार सिस्टम को ठीक करे, वक्फ की सूरत नहीं बदले। इस नाइंसाफी को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया है, इसलिए उस पर भी दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कह रही है कि जिस प्रॉपर्टी की दस्तावेज नहीं है वक्फ नहीं माना जाएगा, तो सरकार इसकी जांच करे, लेकिन कानून नहीं बदले। हम लोग को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, अगर सरकार नहीं मानी तो आंदोलन जारी रहेगा। यह कानून संविधान विरोधी है, क्योंकि संविधान में हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा की अनुमति दी गई है, लेकिन सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। वहीं पूर्व डिप्टी मेयर माजिद हुसैन ने बताया कि हम लोग एक नए वक्फ कानून को वापस कराने की मांग करते हैं। ये कानून संविधान और मुसलमानों के खिलाफ है। सरकार की नीयत ठीक नहीं है। वो वक्फ की जमीन अपने दोस्तों को देना चाहती है। सरकार मुसलमानों को तोड़ने के लिए भ्रम पैदा कर रही है। पहले जो कानून था वो निष्पक्ष है, अब जो कानून बना है वो मुसलमानों को टारगेट करके बनाया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए न्यूज़ 12 बिहार के संवाददाता मेहदी अब्बास की खास रिपोर्ट में। देखिए, सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ आज हज़ारों के तादाद में जो सड़कों पे वो थे, वो सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरा बहुजन समाज था। पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, मुसलमान के सारे तबके, सारे लोग सड़क में थे। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का सैकड़ों में कार्यकर्ता आज मौजूद था। आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में लगातार ये बयान दे रहे हैं कि जहां संविधान की आत्मा पे प्रहार होगा, इस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पे होगा। लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हम सर पे अपने नीला कफन बांध चुके हैं। सब लोग सड़कों पे होंगे और चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में इस तरह के एहतजाज हो रहे हैं, इस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। चूँकि हम संविधान को मानते हैं, संविधान के दायरे में चलेंगे। और वहीं आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम और हमारा सामाजिक संगठन भीम आर्मी, पूरे बिहार में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। पूरे भारत में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हस्ताक्षर अभियान करने के बाद वो राष्ट्रपति को भारत के जनमत, भारत की सोच, भारत क्या चाहता है इस कानून पर, वो जनमत कराकर खुद राष्ट्रपति के पास पहुंचेंगे। और उनका ये वादा है कि जब तक किसान एक्ट की तरह वक्फ एक्ट वापस नहीं लिया जाता, हम लड़ते रहेंगे। जौहर आज़ाद के अगेंस्ट में तमाम लोगों ने मौन जुलूस निकाला है। सरकार को जो उसने गलती की है, हमारे संविधान में जो हमको ताकत दी है, उसको ख़त्म करने की जो कोशिश की है, इसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने ये एहतजाज निकाला है कि सरकार इस एहतजाज को देखते हुए पूरे देश में निकल रहा है, समझ जाए। नहीं तो जो हम लोगों को कानूनी ताकत मिली है हमारे संविधान से, उसका पूरा प्रयोग करते हुए जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, हम एहतजाज करते रहेंगे संविधान के दायरे में। क्या कमी है इस कानून में? इस कानून में सबसे पहले कि जो वक्फ बाय यूज़र का मामला है, हमारे यहाँ ओरल वक्फ है, हमारे शरीयत में ओरल वक्फ है। हमको देश का कानून शरीयत के हिसाब से चलने की इजाज़त देता है। इस एक्ट में हमारे शरीयत में मुदाखलत है। और इस जो कानून आया है, इसमें जो हमारे 70% ऐसी मस्जिद, मदारिस, खानकाह,
दरगाह, मदरसे जो वक्फ बाय यूज़र के हिसाब से चल रहे हैं, वो सरकार की नज़र उन ज़मीनों पर है जिनके पेपर हैं, उनको तो वो कुछ नहीं कर सकती, मगर बहुत सी ऐसी ज़मीनें जो 200 साल 400 साल पुराने वक्फ बाय यूज़र के हिसाब से चल रहा है, उसका पेपर अभी कहाँ आएगा और अब वो एंट्री भी नहीं होगा। तो ये सब जो कमियां हैं इस एक्ट में, और हमको जो कानून अपने शरीयत पे चलने की इजाज़त देता है उसमें मुदालखत है। इसके लिए हम लोग, और भी कई तरह की खामियां हैं, कई तरह का रूल 14, 15, 25, 26 जो हम लोगों को ताकत देती है, उसको ख़त्म करने की कोशिश है, जिसके अगेंस्ट में हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति है? अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है। उसके बाद फिर हम लोग इस पे जो कानूनी तौर पर जो हम लोगों को ताकत है संविधान में, उस संविधान के ताकत के हिसाब से हम लोग एहतजाज करेंगे। और एक बात और आप लोग से कहते हैं, पहलगाम में जो हादसा हुआ, आतंकवादी हादसा हुआ है, इसके लिए हम लोग इसकी पुरजोर निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि जो लोग इसमें शामिल हों उन लोगों को खोजा जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि ये दिखे कि अगर कोई हमारे देश में अमन ख़त्म करने की कोशिश करेगा तो उसका ये हाल होगा। सैयद माजिद हुसैन, पूर्व डिप्टी मेयर, नगर निगम।